जब पहला चुनाव में जीता था, बहुत कठिन परिस्थिति में वो चुनाव था, और सब जानते होंगे आप लोग किस माहौल का वो चुनाव था। तब भी आप लोगों ने पूरी जिम्मेदारी से समाजवादी पार्टी को वोट देकर के 70,000 वोटों से जिता दिया। और पिछली बार जो लोकसभा में मैं चला गया, उस समय भी आपने पूरी जिम्मेदारी से, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतने वोटों से मैं जीत जाऊंगा। हमें ये जरूर लगता था कि 1,00,000-1,50,000 वोट से मैं जीतूंगा इस बार लोकसभा, लेकिन 3 लाख की मुझे भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन आपने 3,60,000 वोटों से चुनाव जिता करके, उसके बाद से हम लोगों ने बहुत काम किया। तब हमने काम नहीं किया था किसान में, जितना काम हो गया है आज, इतना काम नहीं हुआ था जब पिछली बार आपने मतदान किया। ना आपकी सड़कें बनी थी, ना आपके इतने पुल बने थे, ना ही आपका ये अस्पताल, जिला अस्पताल जो तैयार है वो बना था, मेडिकल कॉलेज भी नहीं था, जेल भी नहीं थी, तमाम पानी नदी के पुल वो भी नहीं थे, बिजली के इतने गाँव के हम नहीं करा पाए, सड़कें भी नहीं बनवा पाए थे। अब तो हम लोगों ने काम करके दिखा देना चाहते हैं। अगर पूरा सहयोग और समर्थन आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं समझता हूँ अभी तक का ऐतिहासिक प्रोग्राम नहीं आ पाएगा। और क्योंकि अभी मैं भाषण सुन रहा था हाजी खान अपने मौलाना साहब का, हमारे मैं उनके भाई हैं, उनका भाषण सुन रहा था मैं। वो कह रहे थे कि कैश की हैट्रिक नहीं चाहिए उन्हें स्टम्प की भी हैट्रिक नहीं चाहिए थी, LBW की भी हैट्रिक नहीं, और मैं कहता हूँ मैं बोल्ड वाली भी हैट्रिक नहीं चाहिए, और ना ही मैं 4 वाली हैट्रिक चाहता हूँ। आप क्रिकेट को थोड़ी बहुत जानते होंगे, असली हैट्रिक कौन सी है? छक्का वाली। अगर वो पीछे रह गए हम लोग, और अभी तो 3 छक्के की हैट्रिक मानते थे, 1 ओवर में 6 छक्के लगे हैं। तो अगर वोट आप चाहोगे, जितना चाहोगे निकाल सकते हो, इतना है आपकी ताकत है। आप चाहोगे तो इतना वोट निकल सकता है कि 1 ओवर में 6 छक्के आप लगा दें, क्योंकि आपकी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो काम आपने किए उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमने कई मौकों पर कहा और चुनौती देकर के कहा, मैंने इसलिए चुनौती देता था बहुजन समाज पार्टी के लोगों को कि शायद हमारी चुनौती स्वीकार कर ले और जनता का भला हो जाए। हम चुनौती देते थे कि मेडिकल कॉलेज चालू करके दिखा दो, लेकिन नहीं चालू कर पाए। हम फिर देते हैं कि वो मेडिकल कॉलेज नहीं चालू कर पाएंगे। जब हम लोग समाजवादी बनेंगे, कहीं ताकत बनेगी, पहुंचेंगे, फिर मेडिकल कॉलेज चला देंगे, जिससे कि गरीब की सेवा हम लोग कर सकें, क्योंकि बहुत बड़ी मदद हो जाती गरीबों की। ये मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाता तो आपको कहीं इलाज के लिए जाना नहीं पड़ता, आपको दवाई के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, आपका जो इलाज होता सस्ता होता। वो इलाज जो आपको कानपुर कराने जाना पड़ता है, बड़े शहर में कहीं बड़े अस्पताल में, वो आपका इलाज यहाँ पर हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज तैयार किया। हम तो चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज चालू हो, जिससे कि जनता की सेवा हम लोग कर सकें। इसी तरह जिला अस्पताल वैसे क्या बेहतर है, आपके गाँव के तो सामने है, वैसे ही रहेगा। जितना सुंदर अच्छा बनवाया था, जितना इंतजाम का पैसा दिया था, वो वैसे ही रहता है। पुल इतने नहीं बने, 2 साल में हम लोगों ने जाने कितने पुल बनवा दिए थे। 3 ही साल तो हम लोग सरकार में रहे थे, 3 साल में लगभग 16 पुल बनवा दिए थे लखनऊ में। और कुल मिला लोगे, क्योंकि हमारे आदमी कच्चा भी बैठे और आदमी प्रदीप भाषा भी बैठे, घटना के भी जोड़ दोगे अगर, तो जाने कितने पुल बन जाएंगे। 24 से ज्यादा पुल तो हमने केवल यही बनवा दिए।
जितने भी स्मारक बने हैं, चाहे वो मान्यवर काशीराम के नाम पर स्मारक बना वो पत्थर का, मान्यवर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर स्मारक बनना वो पत्थरों का, रमाबाई जी के नाम पर बनना स्मारक वो पत्थरों का, मौन विहार बनना वो पत्थरों का, जितने भी चौराहे हैं वो पत्थरों के, दीवारें हैं वो पत्थरों की, हाथी जो उनका चुनाव चिन्ह है वो भी पत्थर का। और पहले लगा था छोटा हाथी, बच्चा हाथी 40-50 लाख का। ये सरकार आई, नई सरकार बनी, बुलडोजर चलवा दिया, कुछ डायमंड लगा के तोड़वा दिया और अब लगे हैं फुल साइज के हाथी जिनकी कीमत है एक पत्थर के हाथी की 1 करोड़ और 140 लग चुके हैं। 140। अच्छा बताइए इन पत्थरों की इमारतों से क्या लाभ मिलता था? और 7,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया, 7,000 करोड़ रुपया। इतने करोड़ों में तो न जाने कितना बिजनेस में बेरोजगारी बच्चा, पढ़ाई का इंतजाम, इलाज का इंतजाम हो जाता, न जाने कितने जिला अस्पताल बन जाते, न जाने कितना मेडिकल कॉलेज बन जाता। ये हमारा 300 करोड़ रुपये जो मेडिकल कॉलेज है, ये ज्यादा का नहीं है, 5 करोड़ रुपये जो हमारा जिला अस्पताल है, और उन्होंने खर्च कर दिए 7,000 करोड़ रुपया। चौराहे पे जाओगे तो देखोगे 4-4 प्रतिमाएं हैं पत्थरों की, 5-5 मूर्तियां लगी एक चौराहे पर। अगर आप पूछो चौराहे पे ये प्रतिमाएं मूर्ति किसकी हैं, खड़े होकर के देखो उनकी तरफ और पूछे लखनऊ में जाकर के कि ये प्रतिमाएं किसकी हैं, तो हो सकता है कोई जवाब दे कि ये जो 5 प्रतिमाएं लगी हैं मूर्तियां, इसमें 4 जो दिखाई दे रहे हैं वो है स्वर्गीय महापुरुष, लेकिन 4 के बीच में जो एक दिखाई दे रही है वो है जिंदा में महापुरुष। बताइए कहीं उदाहरण होगा जिंदा में महापुरुष लगाइए प्रतिमा अपनी कितनी। और ये जो प्रतिमा होती है, अभी आदरणीय साहब कह रहे थे महात्मा गांधी जी के बारे में, अगर हम महात्मा गांधी जी की प्रतिमा देखते तो उनके हाथ में लाठी है, वो प्रतीक है उनके संघर्ष की, वो प्रतीक है उनका जो संघर्ष उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने कितनी भी होगी खिला करते हैं, वो लाठी उनके हाथ में प्रतीक है गांधी मार्च की। इसी तरह हम भीम अम्बेडकर जी की मूर्ति देखते हैं तो देखते हैं चाहे कोट सूट में है वो, उनके हाथ में संविधान की किताब है, वो प्रतिमा देख करके हमें प्रेरणा मिलती है कि संविधान की संरचना इन्होंने की है। संविधान जब बना था तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष से ये प्रेरणा देती है। और लखनऊ वाली जो जिंदा महापुरुष की प्रतिमा है, उनके हाथ देखेंगे, हाथ में कुछ करा हुआ है, देखा है, वो किस चीज का याद दिलाता है? याद दिलाता है जन्मदिन। जन्मदिन तो 15 तारीख याद रखो कि 15 तारीख के स्कूल में मनाया जाता है। तो ऐसे हालात पैदा हो गए। इसे साथ ही हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, कन्नौज के लोग अपने लोग हैं, अब अपने लोग हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, परिचय है, बहुत सारे लोगों को चेहरे से जानता हूँ, हालांकि नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं चेहरे से जानता हूँ। मैं कह सकता हूँ वो टाइम मिलेंगे ये मेरे कन्नौज के। ये परिचय 9 साल में मिलाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी जहां कहीं भी रहेगी, आपके क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा मैं काम करता रहूंगा। मुझे आपने मौका 2 बार दिया है, मेरा परिचय जरूर बना है, लेकिन पूरे देश में दुनिया में लोग जानते हैं कि कन्नौज में सांसदों कन्नौज नाम जुड़ा है मेरे नाम से। ये सही है कि 2 जगह मुझे लड़ने का मौका मिला है। वो किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहे हैं आप जानते हैं, वो कठिन सीट है यहाँ से ज्यादा, वहां हमारा कोई विधायक जीता हुआ नहीं है। हमारे यहाँ पर 5 में से 4 विधायक जीते हुए पार्टी से जीते थे, और आदरणीय पार्षद तो इसलिए आ गए क्योंकि हम लोग पहले दिन से जानते थे कि आदरणीय पार्षद हमारे जीतेंगे ही जीतेंगे। हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं देता, नहीं तो आदरणीय पार्षद भी आपके जीत जाते, वो भी विधानसभा होते, 5 के 5 आपके विधायक होते, लेकिन पता ही लगा। इसे साथ ही हम आप सबसे निवेदन, प्रार्थना और अपील करना है। ये चुनाव मेरा मुझे बहुत और दूसरे जिलों में भी जाना पड़ता है। कल ही मैंने सभाएं की थी मऊ में, बलिया में, गाजीपुर में, और बनारस होकर के वापस में आया था। आज कल फिर मेरे कार्यक्रम है गोरखपुर, महाराजगंज से लेकर के वहाँ कार्यक्रम है, और 14 तक लगातार चेहरे फेरने जाते हैं लोकसभा की तरह, वहाँ जाना पड़ रहा है। हेलो, और जगह ही जाना पड़ता है। एक हमें पूरा विश्वास है, एक कार्यकर्ता पे, एक नेता का, कि वो अपना बूथ अपनी पोलिंग देखेंगे, क्योंकि असली लड़ाई पोलिंग और बूथ से होगी। और जब लड़ाई होती है, हम कितना भी आश्वासन माइक पे दे दें, मंच पे दे दें, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। निर्णय आपको लेना पड़ता है बूथ से कि बूथ कैसे जीतना। तमाम और जूझ करके आपको रास्ता निकालना है कि आखिरकार ये बूथ जनता आपके साथ खड़ी है, जनता
जो उम्मीद है, जो विश्वास जो पैदा हुआ है समाजवादी पार्टी के प्रति, उस पर मैं खड़ा उतरूंगा। मैं आप सभी आदरणीय बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से निवेदन करता हुआ, अपील करता हुआ और प्रार्थना करता हुआ कि इस चुनाव